फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य और आज हम जो बचे हुए टॉपिक थे मोशन के वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिएगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन भी दबा दिया। तो चलिए पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो जर्नी स्टार्ट करता है, जहां से स्टार्ट करता है और जहां पे वो जाके एंड करता है, तो उसके बीच का जो उसका पाथ है, उसका उसका जो मतलब उसके लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। और ये डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि बस उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और इसके बाद एक और आता है वेक्टर क्वांटिटी, जो अभी हम लोग वेलोसिटी में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों ही होता है। मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होता है वेक्टर क्वांटिटी में। अब इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है एक यूनिट ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। और जो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है? डिस्टेंस बाय टी। सॉरी, यहाँ पे स्पीड लिख देते हैं। और स्पीड का जो एवरेज फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टी। और डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ओके, सीधा सीधा लिख देते हैं। एक मिनट। डिस्टेंस बाय टी। अब इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, बस स्पीड अलोंग विथ डिफिनिट डायरेक्शन। मतलब कि जब स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है तब उसको ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो होता है वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी हम आपको बताएं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो और जब हम लोग स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो वेलोसिटी हो जाता है। तो इसमें वेलोसिटी में ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स, इसका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक मिनट। जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं ना, v, और इसके नीचे ए वी। एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टी। यू से हम लोग डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, और टी फॉर टाइम मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कि जो वेलोसिटी बढ़ता है या फिर घटता है किसी टाइम में, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है इसका मीटर पर सेकेंड के बराबर। एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। मतलब v
फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t फॉर टाइम, t फॉर टाइम। तो अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, एक्सेलरेशन का जनरली दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So what is uniform acceleration? If the velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then this type of acceleration is said to be uniform। मतलब कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटे या फिर बढ़ता है इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम टाइम में, तो उसी को यूनिफॉर्म कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए पर, उसका वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वहां से किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए वो 10 सेकेंड लगाता है। मान लीजिए वो पॉइंट है बी और यहाँ पे उसको लगता है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, और पॉइंट बी पर उसका जो वेलोसिटी है वो है 7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बी से किसी भी पॉइंट सी पर जाने के लिए वो फिर से 10 सेकेंड लगाता है, और सी पर उसका वेलोसिटी है मान लीजिए 9 मीटर पर सेकेंड का। अब आप देख लीजिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखिए ए और बी में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड का, और बी और सी में कितना है चेंज ऑफ वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम दोनों में सेम है 10 मिनट्स का। तो आप देख सकते हैं दोनों में वेलोसिटी एक ही है और इंक्रीज हो रहा है एक अमाउंट से, दोनों में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ए और बी में और बी और सी में, और टाइम भी दोनों में इंक्रीजमेंट का सेम है। दोनों इसी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जस्ट इसका अपोजिट, if the velocity increases or decreases by unequal amount in equal interval of time, then this type of acceleration is said to be non-uniform acceleration। Means कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता है या घटता है अनइक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम समय में, तो उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका भी एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल, मान लीजिए कोई पॉइंट ए पर है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और वहां से वो बी पे जाता है, टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड में, वहां से वो सी पे जाता है, मान लीजिए इसको भी 10 सेकेंड, और उसका ए पर है वेलोसिटी 5 मिनट पर सेकेंड का, बी पे उसका वेलोसिटी हो जाता है 7 मिनट पर सेकेंड का, और लेकिन सी पे उसका वेलोसिटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड का। और देखिए ए और बी में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, बी और सी में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम दोनों में सेम है। देखिए ए और बी में 2 मीटर पर सेकेंड का है और बी और सी में 3 मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन टाइम दोनों में डिफरेंट है, तो इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। फ्रेंड चलिए हम लोग अब एक इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और अपने जर्नी को शुरू करता है। तो जर्नी को जब शुरू करता है तो किसी पॉइंट से जाता है, मान लीजिए पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक, और इसका मान लीजिए डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स। और मान लीजिए एक और इसको इसमें टाइम लगता है, हाँ, तो वो ओ से सी जाता है 10 किलोमीटर में, उसको टाइम लगता है मान लीजिए 5 आवर्स, 5 आवर्स। और उसके बाद जो एक और ऑब्जेक्ट है वो भी ओ से सी जाता है, सॉरी वो ओ से कहीं किसी पॉइंट बी पे जाता है जिसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और इसका जो है टाइम उसको लगता है इसको भी टाइम लगता है 5 आवर्स। तो हम लोग को पता करना है जो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड पता करने के लिए पहले तो इन दोनों का टाइम जोड़ लेंगे। तो टोटल टाइम 5 + 5 10 आवर्स। टोटल डिस्टेंस 10 + 15 25,
25 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड का भी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 25, सॉरी 35, और ये 10 + 15 35, सॉरी 25 और टोटल डिस्टेंस है 25 और टाइम कितना है 10 आवर्स। तो कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स एक और न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं एक्सेलरेशन का। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए पर उसका वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि अभी वो स्टार्ट करने वाला, मतलब अभी वो ये अभी स्टार्ट करेगा और उसके बाद वो किसी ट्रेवल करता है और फिर किसी पॉइंट बी पे जाता है, तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड का, और उसको यहाँ टाइम लगता है टोटल ए से बी जाने में 5 मिनट्स का। तो हम लोग को इसका निकालना है एक्सेलरेशन। तो हम अभी आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताए हैं, v माइनस यू बाई टी। v मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t मतलब टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग का क्या है, यहाँ पे b पे जब वो रुकता है तो b पे उसका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड का, और उसका a पे क्या है वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका v फाइनल वेलोसिटी और ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम है 5 मिनट्स का। सो a इक्वल्स टू 10 माइनस 0 इक्वल टाइम कितना है 5 मिनट्स का। ये कितना हो जाएगा 10/5, तो ये 2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो अब ये आज हम लोग एक्सेलरेशन तक और उसके टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, और इसके बाद का जो हम लोग को टॉपिक है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, वो हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और जो इसके नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर और बहुत अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। टिल देन बाय।